अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान हैदरी। इस टाइम आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में बारिशों की वजह से काफ़ी वाक़यात हुई हैं। सारे जो इलाके हैं वो बारिशों की वजह से बह चुके हैं, लोग बेघर हो गए हैं, लोगों के पास अब रहने के लिए छतें नहीं हैं, लोग जो है खाने पीने से महरूम हैं। और इस टाइम हमारी हुकूमत जो है वो आपको पता है कि अपनी सियासत में लगी हुई है, लोगों का इस टाइम किसी को ख्याल नहीं है, लोग इस टाइम बेघर हुए पड़े हैं। लेकिन सब लोग, किसी को वफाक में अपनी हुकूमत छिन जाने की टेंशन है, तो किसी को पंजाब में अपनी हुकूमत छिन जाने की टेंशन है। तो आज हमारे साथ अल खिदमत फाउंडेशन के मौजूद है, जो लोगों की मदद के लिए डोनेशंस इकट्ठी कर रही हैं, जो सैलाब ज़दगान को हेल्प करने के लिए डोनेशंस इकट्ठी कर रहे हैं। तो आए इनसे बातचीत करते हैं कि किस वे में काम कर रहे हैं और कैसे डोनेशंस इकट्ठी कर रहे हैं। अब हमारे साथ जैसे ही हम लोगों ने यहाँ डोनेशंस कॉल की अपील की थी, तो सबसे पहले हमारे साथ पंजाब पुलिस के ये जवान आए हैं, इन्होंने आके अपना किरदार अदा किया है, इन्होंने डोनेट किया है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा सर, आप बताएं कि जैसे सैलाब में बहुत सारी फैमिलीज़ बेघर हो गई हैं और हमारे जो है ऊपर वाली सतह से उनको इमदाद नहीं मिल रही, तो आप कुछ आवाम को कहना चाहें, कोई आपके जज्बात? हमारे जो अफसरान हैं वही इस बारे में, हमारे पीआरओ साहब हैं, डीपीओ साहब के, वही जो है ना इस बारे में सही वो बता दें, क्योंकि बाकी हमें तो जैसे अहकामात हैं हम भी ड्यूटी निभा रहे हैं इंशाल्लाह अच्छे तरीके से। बाकी आप लोगों के साथ हैं इंशाल्लाह। बेशक बेशक जी, बिल्कुल सारे अपना किरदार अदा करें। हमें भी चाहिए कि जितने इस टाइम, मेरी अपील हर एक एक शहरी के साथ है, जो हमारे जो बहन भाई हैं वो हमारे मुंतज़िर हैं, हमें उनके पास जाना चाहिए, उनकी जाके मदद करना चाहिए। आएँ इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आप लोग किस वे में यानी कि डोनेशंस इकट्ठी कर रहे हैं और ये क्या प्रोसीजर है आपका सारा? देखें जी, जब भी हमारे मुल्क पाकिस्तान पे कोई आजमाइश आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन जो है हमेशा सफ़े अव्वल में होती है। और इस दफ़ा भी हालिया जो तूफ़ानी बारिशें हुई हैं और इसके नतीजे में मुल्क जो है इसमें बहुत ज़्यादा सैलाब आया है, तो अल खिदमत फाउंडेशन मैदान अमल में आई है और बर वक्त आई है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जो है हमारे साथी, हमारे वर्कर जो हैं, रुझान, फाजलपुर, तौसा और जितने भी ये शहर हैं जो मुतासर हुए हैं वहाँ मौजूद हैं और लोगों की इमदाद कर रहे हैं। वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत बड़ी मुसीबत है और लोग जो हैं वो बेघर हो गए हैं और पानी की एक बूंद को तरस रहे हैं। तो अल खिदमत फाउंडेशन अभी जो है अपने शहर में भी और बाकी जगहों पे भी फंडिंग कर रही है और उन लोगों को राशन की जिसको ज़रूरत है वो राशन भी दे रहे हैं। और इवन कि हमने अपने जो डिस्ट्रिक्ट में आने वाली फैमिलीज़ हैं उनकी रहायश का भी बंदोबस्त किया है और उनके लिए हम पूरी कोशिश है हमारी कि हम उनकी मुश्किलात कम से कम कर सकें। अच्छा सर, जिनको आपने रिहाइश का बंदोबस्त किया है, उन लोगों के लिए अब यहाँ पे उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो उनका खाने पीने का बंदोबस्त, राशन का बंदोबस्त, क्या वो भी आप लोग देखभाल कर रहे हैं उनके इस हवाले से भी? जी, इसमें कोई शक नहीं है, वो तो लुटे पुटे आए हैं और बेकार आए हैं, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। ज़ाहिर है जब हमने उनके लिए रिहाइश का बंदोबस्त किया है तो हमने अपील किया और हमारे जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमारे साथ करते हैं, हमारी आवाज़ पे उन्होंने लब्बैक कहा है। और अभी कल की डेट में आधे घंटे में जब मैं निकला हूँ तो कम से कम 1,10,000 जो है मैंने वो जो है वो इकट्ठा किया है। तो उन लोगों को हम राशन भी दे रहे हैं और साफ़ पानी भी दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनको जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत है हम प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारी ये अपील लोगों से। अच्छा सर, आपने कहा कि लोग आपके साथ ताउन कर रहे हैं, क्या हुकूमत कर रही है? देखें, हुकूमत का जो अपना काम है, हमारा एनजीओ जो है प्राइवेट, इनका अपना काम है। हम हुकूमत से ज़ाहिर सी बात है कोई रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, उनके साथ हमारा और कोई इस तरह का वास्ता नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि एज ए मुसलमान और इंसानियत के नाते जो हमसे जो हो सकता है हम उनके लिए करें। अच्छा सर, आप मुझे बताएं कि आपकी ये जो डोनेशंस है, अब ये कोई फेज़ के तहत चलेंगी कि पहले आपने राशन डिलीवर करना है, या जो जो वहाँ पे ज़रूरत है चीज़ें हैं वो सारी एक साथ मुहैया की जाएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, ये हमारा ऐसे होता है कि जिसको जो चीज़ की ज़रूरत है, मेडिकल अपना मेडिसिन की ज़रूरत है, अगर खुश्क राशन की ज़रूरत है या पका पकाया खाने की ज़रूरत है, बच्चों के लिए दूध की ज़रूरत है, तो हम वो सारा उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये कोई एक मद में नहीं ले रहे, ये जिस चीज़ की जिसको ज़रूरत है वो हम उनको मुहैया करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, अब ऐसा है कि इस टाइम हमारी जो है ना रियासत से तो कोई अपील नहीं है, आप अपने जो बाकी जो शहरी हैं उनसे कोई अपील करना चाहते हैं कि वो आपको डोनेशंस के लिए या किस तरीके से आपको अप्रोच कर सकते हैं? कोई जैसे आपने यहाँ पे ये लगाया हुआ है डोनेशन बॉक्स, क्या आपको कोई इजी पैसा, जैज़ कैश, बैंक अकाउंट, इनमें भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं डोनेशंस? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप जो फ्लड आया हुआ है इसके हवाले से जो अल खिदमत एक्टिविटी करी है
उसको बूस्ट करने के लिए, उसका साथ देने के लिए आए हैं। तो अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा इंशाल्लाह। और जब ये मीडिया पे आप लाइव इसको या चलाएँगे इसको, तो इंशाल्लाह एक तो आप ज़रिया बनेंगे इसका। उसके अलावा हम ये अपील कर रहे हैं कि सादकाबाद के अंदर आप देखें, यहाँ पे सादकाबाद के अंदर भी हालिया जो बारिशें हुई हैं, इसके अलावा जो सेकेंडरी एरियाज़ हैं, देहाती एरियाज़ है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, नुकसान हुआ है। उसके अलावा जो फ्लडिंग आई है, अलखिदमत तो डे 1 से जो है वो इसी काम में लगी हुई है कि उन्होंने अपने घर, दरवाजे, दिल साहब उनके लिए खोल दिए हैं और जहाँ जहाँ पे उनको ज़रूरत थी वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। ये अलमिया के हुकूमत जो इस हवाले से, वो जैसे आपने कहा कि अपनी सियासत चमकाने के लिए सारी पार्टियाँ इक़्तिदार में हैं और आपस में ये लगी हुई हैं, इनको बिल्कुल परवाह नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से जो एक्टिविटी कर रहे हैं आवाम देख रही है। और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो हमारे मुर्शद हैं अमीर सिराजुल हक साहब, वो सिंध के अंदर देख लें, अब लोग ज़ाहिर है उनको देख रहे हैं मीडिया के हवाले से। तो हम ये अपील कर रहे हैं कि आप जो है घर में ना बैठे रहें, आप देखें यहाँ पे, जैसे आप यहाँ से गुजरते हुए देखते हैं। और अलखिदमत जहाँ पे भी जिस हवाले से भी आपसे अपील कर रही है, आप खुश्क राशन के हवाले से आप इसमें अपनी रकम डोनेट कर सकते हैं यहाँ पे। और इंशाल्लाह आप यकीन रखें कि आपका एक एक पाई, एक एक पैसा जो है हकदार तक पहुँचेगा इंशाल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। नेकी और खुदा खौफी के कामों में मदद करो, गुनाह और ज़्यादती के कामों से बचो। अल्हम्दुलिल्लाह ये अलखिदमत को एजाज़ हासिल है कि ये सारे पाकिस्तान में इसकी शाखें मौजूद हैं और इसके तमाम वर्कर वहाँ काम, इसका नेटवर्क है। और ये इसमें कोई तनख्वाहदार तबका नहीं है, किसी किस्म का भी कोई तनख्वाहदार, कोई परसेंटेज कुछ नहीं है। इंशाअल्लाह जो कुछ अवाम का है वो लोगों तक पहुँच जाता है। और ये इसीलिए कि तमाम शाखें इसकी हर जगह मौजूद हैं, तो वो जहाँ ज़रूरत महसूस करते हैं तो वहीं पे उसको खर्च करने की कोशिश करते हैं। तो किसी का कभी भी अलखिदमत का कोई स्कैंडल आपने नहीं पाकिस्तान में देखा। मुद्दत है दराज से ये काम कर रही है, तो अल्लाह के फजल करम इसको तो आज़ाद हासिल है कि ये इंटरनेशनल तंजीम बन चुकी है। पाकिस्तान बैरूनी ममालिक भी ये समझते हैं कि ये लोग हैं जो हमारे इमदाद जो है लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो इस लिहाज से इंशाअल्लाह अलखिदमत फाउंडेशन सारे पाकिस्तान में हर जगह जहां ज़रूरत है, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो पहुंचाने की कोशिश कर रही है। और हमारा नेटवर्क, ये कैंप भी लगे हुए हैं, अल मैज़ान बैंक में भी खाता है। बैंक में आप जाएंगे, अलखिदमत का पूछेंगे तो आप वहाँ भी जमा करा सकते हैं, यहाँ भी जमा करा के आप अपनी रसीद भी ले सकते हैं। औलाद वाक़यात के बारे में अल्लाह मियाँ से दुआ भी करें कि अल्लाह मियाँ हमारे मुल्क पर रहम फरमाए और अल्लाह मज़ीद परेशानियों से महफूज फरमाए। और जो लोगों के नुकसानात हो चुके हैं अल्लाह मियाँ उनको अच्छा नेमल बदल अता फरमाए, आमीन। सर आप कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम पाकिस्तान और ख़ुसूसन जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जो है ना वो बारिश की जद में है और सैलाब, चारों तरफ सैलाब से जो है ना लोग शहीद हो रहे हैं, घरों से बेघर हो रहे हैं। और यहाँ पर जो है ना कुछ मराकज़ रहीम खान में बन चुके हैं, चौक बहादुर पर, और कुछ लोग सादकाबाद भी यहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है उनको अद्वियात, खाना, राशन और जिस चीज़ की उनको ज़रूरत हो हम उनको मुहैया करें। तो तमाम अहले शहर से और मुखियर आज़ाद से हमारी गुजारिश है कि वो अलखिदमत फाउंडेशन के मददगार बने, इनसे ताउन करें ताकि हम हकदार लोगों तक, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब के तमाम लोगों तक ये इमदाद पहुँचा सकें और ताकि हम सब उनके मददगार बने। बेशक। अच्छा देखें कि अब हमें अपने उन भाइयों को, उन बहनों को, उन माओं को, उन बेटियों को बेयारो मददगार नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए, हमें बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। हमारे दीन में तो ये था कि हमारे जो पहले वाले हुक्मरान थे वो कहते हैं कि दरिया के किनारे एक कुत्ता भी मर जाए उसका भी हिसाब मुझसे होगा। तो आज आप लोग देखें कितनी जानें जा रही हैं, कितने लोगों का सामान बह गया, कितने लोगों का माल बह गया, हर क्या क्या वहाँ पे लोग मर रहे हैं। तो क्या किसी को कोई परवाह नहीं है? क्या वो हमारे बहन भाई नहीं? क्या वो जो सूबा है, क्या सूबा सिंध, क्या वो जो रुझान है, ये जहाँ जहाँ सैलाब आया वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं? अगर वो पाकिस्तान का हिस्सा है तो उसको अपने उन बहन भाइयों की मदद कीजिए, उन लोगों तक कुछ इमदाद पहुँचाइए। वो हमारी इमदाद के तलबगार है, वो हुकूमत से अब कुछ भी नहीं मांगते, अपील है ही नहीं उनकी, क्योंकि हुकूमत इस टाइम कोई वफाक में अपनी हुकूमत बचाना चाह रहा है तो कोई पंजाब में बचाना चाह रहा है। तो इस टाइम हमें अपने बहन भाइयों का खुद सोचना, हमें उन माओ बेटियों की इज्जत को पमाल होने से बचाना है, हमें उनको चार दीवारी में
लेके जाना है, हमें उनके लिए कुछ करना है। तो मेरी आप सब लोगों से अपील है कि जो जो प्लेटफॉर्म आपके पास मौजूद है आप लोग उसमें मदद कीजिए। अल खिदमत वाले यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप लोग इनके पास आए, आके जो ये डोनेशंस दें इनको, जो जो आपकी हैसियत है आप इनकी हेल्प करें ताकि ये आगे उनकी हेल्प कर सके और हमारे जो बहन भाई हैं वो इस बच सके। तो मेरी आप लोगों से यही अपील है। बहुत शुक्रिया।